और गांव का विकास करना चाहता हूं तो पैसे की कोई कमी नहीं है। जो भ्रष्टाचार के नाम पे लीकेज हो रहा है, अगर इसको जनप्रतिनिधि और सरकार रोकने में सफल रही तो मेरा गांव का विकास और मेरा गांव का किसान आगे बढ़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपने विभाग के भीतर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पहले इस्तीफे का संकेत देने के बाद मीणा ने कहा कि उनके कृषि विभाग में कई योजनाएं हैं जो सब्सिडी प्रदान करती हैं। बीज निगम भी उन्हीं के दायरे में है, लेकिन इसके हर मामले में घोटाला है। चलिए सुनवाते हैं आपको कि किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कुछ कहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं मजबूत हूं, ईमानदारी से किसानों की सेवा करना चाहता हूं और गांव का विकास करना चाहता हूं तो पैसे की कोई कमी नहीं है। जो भ्रष्टाचार के नाम पे लीकेज हो रहा है, अगर इसको जनप्रतिनिधि और सरकार रोकने में सफल रही तो मेरा गांव का विकास और मेरा गांव का किसान आगे बढ़ेगा। इसमें किसी प्रकार का कोई शक शुबा नहीं है। तुम राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में जैसी चीजें आती हैं, हमारे भी संस्कार पे फर्क पड़ता है। इसलिए दैनिक जो कार्यक्रम यहां चलते हैं, ऐसे कार्यक्रम का प्रेजेंटेशन या तो यहां हो, वरना मैं स्पीकर साहब से बात करके। किरोड़ीलाल मीणा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जो भी फाइल देखते हैं उसमें घोटाला मिलता है। कृषि मंत्री की ये टिप्पणियां विभाग के सामने मौजूद गहरी चुनौतियों को रेखांकित करती हैं। सिरोही जिले के ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आयोजित किसान सम्मेलन में मीणा ने कहा कि मेरा मानना है कि राजनीति में अब सेवा का कोई माध्यम नहीं रह गई है, ये एक उद्योग बन गई है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, हमारे कृषि विभाग में अनेक योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडी भी शामिल है, बीज निगम भी मेरे दायरे में है, लेकिन हर मामले में घोटाला है। इस निगम में 3 अधिकारी ऐसे थे जिन्होंने 3 शासन बदलने के बावजूद 20 साल तक अपना पद नहीं छोड़ा। जब मैंने उन्हें हटाया तो भूकंप आ गया। मीणा ने आगे कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं ईमानदारी से किसानों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हूं और गांव का विकास करना चाहता हूं तो पैसे की कोई कमी नहीं है। कहा कि अगर जनप्रतिनिधि और सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हो जाए तो गांव के विकास और किसानों की समृद्धि में कोई बाधा नहीं आ सकती है। गांव और किसान निसंदेह प्रगति करेंगे। मंत्री ने राज्य विधानसभा में प्रवचन सत्र आयोजित करने पर भी जोर दिया है। कहा है कि हम राजनीति जीवन में हैं और सामाजिक जीवन में भी जो भी कुछ आता है वो हमारे मूल्य को प्रभावित करता है। कहा कि यहाँ आश्रम में जिस तरह प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ऐसे कार्यक्रम जयपुर विधानसभा में आयोजित किए जाने चाहिए। मैं चाहूंगा कि राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान सभी विधायकों और मंत्री और मुख्यमंत्री को इसमें शामिल करते हुए प्रवचन आयोजित करने के बारे में अध्यक्ष से बात की जाए। हमें इससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। कहा कि हमारा उद्देश्य गांवों और राष्ट्र के विकास में ईमानदारी से योगदान करना है। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।